पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन जो हम लोगों ने कवर किया था उसका बेनिफिट हमें यहाँ पर मिलेगा। और इस वजह से हम बहुत ही आसानी से इन सारे प्रश्नों को कर पाएंगे। इसमें करना क्या है, पीएक्स दिया हुआ है और एक जीएक्स दिया हुआ है, जीएक्स से भाग देना है किसको, पीएक्स को। तो अब हम लोग बहुपद का भाग्य पहले पढ़ ही चुके हैं थ्योरी में, 9th क्लास में भी थोड़ा पढ़ा हुआ था, और अभी हम लोगों ने थ्योरेटिकल पोर्शन जब पूरा कवर किया तो उसमें भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो इस बहुपद में हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज हमने सीखी थी कि आप जिससे भी भाग दे रहे हो उसको घटती हुई डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में क्या कर देना है, लिख देना है एक्स की घात के टर्म्स में, एक्स या कोई भी दूसरा चर है उसके पदों में। फिर क्या कर देंगे, जो लिखा हुआ है उसको भी हमें घटती हुई घातों में लिखना है। तो पहले से हमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, 3 है, फिर 2 घात है, फिर 1 घात है, फिर यहाँ पर 0 घात है, एक्स की घात 0 मतलब 1 है ना। तो 3 में 1 से गुणा कर सकते ही है, ये मैंने बोला था 3 में 1 से गुणा है। अब इसको 3.1 मत मान लेना यार, वो डॉट भी लगाते हैं गुणा के लिए हम लोग कभी कभी। ये 3 गुणा 1 है, अब 1 की जगह आप एक्स की घात 0 भी तो लिख सकते हो, तो यहाँ पर 0 हो गई ना, तो ये देखिए घटी हुई घात में लिखा हुआ है, बस ये बता रहा था। ठीक, अब क्या हो गया, -3x की घात 2 धन 5x -3। अब आराम से अच्छे राजा बाबू की तरह भाग दे देंगे इसको। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, सबसे बड़ी घात को सबसे पहले कैंसिल करने का काम करते हैं। एक्स से एक्स जो है एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स से यहां गुणा करेंगे तो क्या होगा -2x। तो मैं यहाँ पे -2x लिख दूं क्या, यहाँ पे नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि जितनी घात का x है उतनी घात का आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकता है, इसलिए यहां पर नहीं लिखेंगे। कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे। और जब घटाते हैं तो हम क्या करते हैं, चिन्हों को परिवर्तित कर देते हैं। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये एक्स क्यूब से ये वाला माइनस घट जाएगा तो ये कट जाएगा। और यहाँ पर क्या था, जो सबसे बड़ी घात थी उसको फिर से उतार लिया। अब ऐसा नहीं है कि इसी को हल करेंगे, जो सबसे बड़ी घात बच रही है उसको फिर से हमें सबसे पहले कैंसिल करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, इसको नीचे कर लिया। अब ये 5 धन का और ये धन का बन चुका है, ऋण था लेकिन धन का बन चुका है। जब घटाते हैं तो चिन्ह क्या कर देते हैं, उलट देते हैं। तो ये हो गया आपका 7x। अब 2 टर्म्स हैं, चलो एक और लिख लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर a का गैप है, एक 2 है फिर सीधे 0 आ जा रही है घात। अगर एक और टर्म होता तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -3 है तो -3 से गुणा कर देंगे। -3 से गुणा करते ही क्या हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार देखो क्या हो गया, 3x स्क्वायर और फिर 3 दूनी 6, ये हो गया धन 6। अब देखिए यहाँ पर धन, ये ऋण है, ये धन हो जाएगा और ये वाला धन है ऋण हो जाएगा। ठीक, ये कट जाएगा, इसको तो हमें काटना होता ही है, पहला टर्म तो हमेशा कटेगा ही कटेगा। अगर पहला नहीं काट रहे इसका मतलब है कुछ तो गलत कर दिया है। ठीक, अब क्या बचा, अब आपके पास बच गया 7x -9। और अब कुछ लोग होंगे, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि रुकना कहां पर है। रुकना वहां पर हो जाता है जहां पर आपके शेष की घात, इसकी घात कितनी है 1, एक्स की घात मैक्सिमम क्या है 1 है, और जिससे भाग दे रहे हो उसकी 2 है। तो अगर उससे कम घात हो जाए वहीं पर रुक जाओ। नहीं तो कुछ लोग क्या सोचेंगे, कुछ लोग सोचेंगे यार इसमें ऐसा करते हैं, क्या करते हैं 7/x से अगर गुणा करते हैं तो फिर हमें ये वाला टर्म ही कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जब 7/x से आप करोगे तो ये पॉलिनोमियल रहेगा क्या, नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा x -3 धन 7 इंटू एक्स की घात -1 हो जाएगा, जो नहीं होगा पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल में x या चर जो है उसकी घात ऋणात्मक नहीं हो सकती है, और इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ये मत कर देना, ठीक है। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा राजा बाबू होते हैं, और अगर वो करने लगोगे तो करते ही चले जाओगे, कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा ना। तो क्यों नहीं खत्म होगा, फिर आप एक टाइम आ जाएगा आप एक्स की घात मतलब 1/x की घात 100 से गुणा कर रहे होगे, ऐसा कुछ आ जाएगा, तो वो चलता ही चला जाएगा। और इसलिए हमें सिर्फ पॉलिनोमियल बनाना है, बहुपद रखना है। ठीक, ये हमारा एक प्रश्न हो गया। अब इसमें ये हमारा भागफल हो गया और ये हमारा शेष हो गया। अच्छा, अब इसी में हम करते हैं दूसरा प्रश्न। ये हमारा दूसरा प्रश्न है, या दूसरा क्या, दूसरा खंड है पहले का ही, तो इसको वैसे तो ऐसे लिखना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, लिख दिया। अब क्या करना है, इसमें भाग देना। उससे पहली चीज, हमेशा ही इसको घटती हुई घातों के क्रम में लिखें। यहां पर 2 है, यहां पर 0 है, यहां पर 1 है, तो इसका मतलब इसका क्रम पहले में ठीक करना पड़ेगा। तो क्रम ठीक करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर -x धन 1। ठीक, किसे भाग देना है, x की घात 4, यहां पे ऑलरेडी ठीक लिखा हुआ है तो सीधा सीधा आप उतार लो, उतार लिया, छाप लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर है, x की घात 4 है, क्या करेंगे x की घात 2 से गुणा कर देंगे, x की घात 4 कट जाएगा। उसके बाद से फिर से देखो, यहाँ पर x है, वहां पर 2 घात है, यहाँ पर 2 ही है, यानी कि यहाँ पर 3 का टर्म ही नहीं है ही नहीं। तो क्या लिखेंगे नहीं, शर्मा जाएंगे, छिप जाएंगे, नहीं भाई, आ रहा है तो लिखो, उसको हम अगली बार कैंसिल करेंगे, क्योंकि x की घात 4 के बाद सीधे x की घात 2 रखा हुआ है। तो क्या करेंगे, x स्क्वायर से x माइनस उसको गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, कहीं और लिख दो अभी के लिए,
फिर हम उसको आगे लिख लेंगे या फिर यहीं पर गैप बना करके लिख सकते हो और उसको पहले लिख देंगे। तो यहीं पर लिख दो क्योंकि है ही नहीं टर्म, तो उसको हम पहले लिख लेंगे और साथ में इसको भी लिखेंगे, भूलना नहीं, ध्यान से देखना ये वाली, ये गलत मत कर देना। अभी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स में गुणा किया तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स की घात 3, और फिर एक्स स्क्वायर से 1 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको आगे लिख देते क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म हमें मिल ही रहा है। तो यहाँ पर धन एक्स स्क्वायर मिल रहा है और जो ऋण एक्स क्यूब है वो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, लेकिन नीचे वाली लाइन में पहले लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि उस टाइम पर भी हम हमेशा ही अवरोही क्रम में बनाए रखने की कोशिश करेंगे। ठीक, ये तो कट गया आपका, इसको साइन बदल देते हैं पहले तो। अब ये वाला क्या था, पहले ऋण का था लेकिन साइन बदल गया तो क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा एक्स की घात 3। अब इसको देखो, ये ऋण 3 पहले से ही था, ऋण 1 और हो गया तो क्या हो जाएगा, ऋण 4 एक्स की घात 2, और आपको क्या मिल गया 4x। 3 ही पद है, यहाँ पर भी 3 पद है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। अब आप फिर से x से गुणा करोगे, धन x से, तो आपका पहला पद क्या हो जाएगा, x की घात 3, दूसरा क्या होगा माइनस x की घात 2, तीसरा क्या होगा x, फिर से आप इसके चिन्ह बदल दो, ऋण धन ऋण, ये तो कट गया। इसके बाद क्या हो गया, क्या हो गया, देखो ठीक से देखो, माइनस है 4 और 1 है धन, यानी कि माइनस बचा 3 का, और एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया 4 है, उससे 1 चला गया तो क्या हो गया धन 3x। अब क्या बचा, कुछ बचा है यार, 5 उतार लो, उतार लिया, ठीक। थक गए लोग, बहुत सारा वजन उतारते रहते हैं तो थक जाते हैं, आप तो नहीं थक गए। अब क्या करना है, आगे बढ़ेंगे। कभी कभी इतने खंडे जोक्स मारता हूं, अभी सोचते होगे ना, इसको हम लोग बोला करते थे पीजे। पीजे का मतलब क्या होता है, पीजे का मतलब होता है पंक्चर्ड जोक्स। पंक्चर समझते हो ना, हवा निकल जाती है जिसकी, तो जिन जोक्स की हवा निकल चुकी है उसको बोलते हैं पंक्चर्ड जोक्स, और उसी को शॉर्ट में बोलते हैं पीजे। तो इस तरह के जोक्स आप लोग मत मारना, ठीक है, ये सारी चीजें मुझसे मत सीख लेना। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है -3x स्क्वायर, तो -3x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, वहां पर -3x, तो क्या कर देंगे -3 से गुणा कर देंगे, सबसे बड़ी वाली घात हमको खत्म करनी होती है, तो क्या हो जाएगा -3x की घात 2, फिर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 3x, फिर ये क्या हो जाएगा ऋण 3, ठीक है, ये आपका धन हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अरे वाह, लगभग सब कुछ कैंसिल हो गया, यहाँ पे शेष लेकिन 8 बच गया है। तो अब क्या आप फिर से भाग दोगे, अब काहे के लिए भाग दोगे यार, यहाँ पे 2 घात है, वहां पर 0 है, बस मौज बनाओ। ये आपका क्या हो गया भागफल, मैं लिख दूं क्या, भागफल लिख दूं, है लिख देता हूं यार, और ये आपका हो गया शेष, ठीक, और रिमाइंडर, ठीक। अब क्या करेंगे, अगला प्रश्न कर लेते हैं फटाक से। क्या है, एक्स की घात 4 - 5x धन 6, यहां पे देखो 4 है, फिर सीधे 1 आ गया, 3 का गैप है, घबराना नहीं इससे, है ना। फिर 2 ऋण एक्स स्क्वायर, अब ये देखो राजा बाबू ने खेल कर दिया, उल्टा लिखा हुआ है, तो पहले क्या कर दो -x स्क्वायर धन 2 लिखना है इसको, है ना। अब कई लोग ये देख करके डर सकते हैं, देखो 2 है, इसकी घात, इसमें x की घात क्या है 0 है, हमेशा x की बड़ी घात को लिखना है, और x की बड़ी घात लिख दी, उसके आगे ऋण लगा हुआ है, तो इससे डरने की बात थोड़ी है, इसमें कोई ऐसा थोड़ी हार्ट अटैक पड़ जाना चाहिए, इसमें क्या ऐसा कुछ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो x की घात 2 कर दिया, ऋण के साथ धन 2 कर दिया, इससे हम किसको भाग देंगे, ये ऑलरेडी पहले से सही लिखा हुआ है, जो सबसे बड़ी घात है वो पहले है, उसके बाद उससे छोटी घात है, उसके बाद उससे छोटी घात है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप x स्क्वायर से गुणा करते तो x की घात 4 हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऋण है और यहाँ पर धन है, तो ऋण ऋण से करेंगे, ऋण और ऋण से गुणा करते तो धन हो जाता है ना, हो गया। अब x की घात 4 हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, 2 में गुणा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा आपको -2x स्क्वायर, और यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए इसको भी ध्यान रखना, कुछ कैंसिल नहीं होगा इस वाले टर्म का, लेकिन उसको हम नीचे लिख लेंगे, फिर से कैंसिल नहीं हुआ तो नीचे आ जाएगा, ऋण ये धन, ये तो कैंसिल हो गया, अब ये धन का बन चुका है, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहां पर ही लोग गलत करते हैं यार, कि साइन बदल जा रहा है, और जब साइन बदलने के बाद से नीचे आ रहा है तो उसको एज इट इज रख लेंगे, क्योंकि कुछ है ही नहीं काटने के लिए, ये वाले स्टेप में कई लोग गलत करते हैं। ये होगा आपका 2x स्क्वायर, नीचे ऊपर वाला क्या था 5x है, -5x, तो -5x रहेगा, और फिर आपने 6 जोड़ लिया। अब देखिए अब क्या बचा, यहाँ पर x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है, यहाँ पर -x स्क्वायर है, तो अगर आप -1 से गुणा करते हैं इसको तो x स्क्वायर हो जाता, लेकिन 2 है यहाँ पर, तो -2 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, -2 से माइनस तो 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x स्क्वायर, और इसमें जब करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 का करोगे तो हो जाएगा -4, ठीक, ऋण 4, ये कट जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं घटाने को, तो यहाँ पे जो भी आएगा उसका साइन बदल रहा है, तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं तो मतलब 0 है, तो यहाँ पे कुछ करने का कोई मतलब ही नहीं है, जो ऊपर लिखा हुआ है उसको पहले उतार लो, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका साइन बदलेगा, तो 6 और 4 तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या, ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, ये तो कैंसिल करते ही हैं, तो यहाँ पर घात कितनी बची 1, और यहाँ पर कितनी है 2, तो ये क्या होगा आपका शेष, और ये क्या होगा आपका भागफल। नाचो,
ठीक है, हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इसी का सेकंड क्वेश्चन अपने अगले वीडियो में करेंगे।